नमस्कार। विविध विधाओं के इस कार्यक्रम मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम एक सिनेमा मटेरियल पर है। यह स्टोरी मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको सुनाऊं। एक ऐसी जानी मानी हस्ती की कहानी है जो बहुत ही मार्मिक, दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वक्त के खेल कितने निराले होते हैं, कभी उजले तो भी कभी काले होते हैं। सीधी बात करें तो बात है फिल्म अभिनेता कमल सदाना का। कमल सदाना 1992 में पहली फिल्म बेखुदी में आए थे। हीरोइन थी काजल और काजल उसी फिल्म से डेब्यू की थी। पहली फिल्म काजल की भी और पहली फिल्म कमल सदाना की। कमल सदाना उस समय के एक नंबर के हीरोइन हो जाने वाली नायिका के साथ पर्दे पर आए थे बेखुदी में। दूसरी फिल्म दिव्या भारती के साथ रंग का था। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। और उसके बाद 90 के दशक समाप्त होते होते फिल्मों में वे छा गए थे। कमल सदाना की आखिरी बार फिल्म कर्कस देखा गया था और इस कर्कस के बाद फिर धीरे धीरे यह सितारा डूबता चला गया। कमल सदाना के इन कुछ प्रसिद्ध हुए फिल्मों के पहले की बात है। कमल सदाना को मैं उतना नहीं जानता हूँ जितना इस स्टोरी में आई एक पात्र को जानता हूँ। उस पात्र को खोजने में, उनको ढूंढने में ही कमल सदाना मुझे अभिनेता कमल सदाना अपने घर पर अपना 20वां जन्म दिवस का आयोजन कर रखा था। उसी दिन बल्कि उसी समय जब कमल सदाना जन्मदिन मना रहे थे, एक भयानक तबाही आई और इस तबाही ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। बस इस दुर्घटना को कि उस दिन क्या हुआ। जन्मदिन मना रहा था शाम को कमल सदाना, उम्र 20 वर्ष, और सन 1990 क्या हो गया जो सब कुछ उजड़ गया। और उसके बाद बताते हैं कि 1992 में 93 में उनकी फिल्में दिव्या भारती के साथ, काजोल के साथ आई। तो ऐसा कैसे हुआ? यह ऐसा हुआ क्या? पहले तो यह आश्चर्य की बात है। कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाती है, बहुत मार्मिक, दर्दनाक है। ऐसा क्या हादसा पेश आया? ध्यान दे के सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। मैं चर्चा किया था कि एक हीरोइन का स्टोरी, उनका जीवन चरित्र मैं ढूंढ रहा था। वे अदाकारा मेरी बहुत पसंद की थी। उनका नाम था सईदा खान। आप लोगों में से कई ने नाक भौं से पढ़ लिए होंगे। ऐसा तो कोई फिल्म की हीरोइन नहीं थी जो सईदा खान कह रहे हैं, तो जानते नहीं हम लोग हैं। लेकिन आप को मैं बताऊं कि 60 के दशक में, 70 के दशक तक एक हीरोइन सईदा खान बड़ी मशहूर हुआ करती थी। सईदा खान को अनेक ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में मैंने देखा। कुछ में हीरोइन थी, बाद में वह सह अभिनेत्री हुआ करती थी और बड़ी अच्छी और प्यारी थी। सईदा खान का जन्म कलकत्ता में, आज कोलकाता, एक मुस्लिम परिवार के घर 1939 ईस्वी में हुआ था। उनकी माँ का नाम अनवरी बेगम था। पिताजी कौन थे यह रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो कुछ लगता है कि वो किस परिवार, किस खानदान से ताल्लुक़ रखते होंगे। संभव है
कोई नृत्य गायन इत्यादि से उनका संबंध रहा होगा। खैर जो हो, सईदा खान को कला के प्रति बड़ी आसक्ति थी, अभिनय करना उनका शौक था, इसलिए वह कलकत्ता से मुंबई चली आई, तब बम्बई, और यहाँ आकर अपने माँ के साथ रहने लगी। 1961 में उनको पहली फिल्म थी, फिल्म का नाम था कांच की गुड़िया, और उसके नायक थे मनोज कुमार। मनोज कुमार और किशोर कुमार के साथ सईदा खान ने 2-3 फिल्में की, ए ग्रेड की बड़ी फिल्में की, और उसके बाद आगे उन्हें काम करना या उन्हें काम मिलना बंद हो गया। मुझको अंधेरा सारा जहां है बदगुमान, कोई नहीं मेरा यहाँ, तुझे मिली रोशनी मुझको अंधेरा। अंततः वे बड़ी फिल्मों में सह अभिनेत्री कैरेक्टर रोल करने लगी तथा बी और सी ग्रेड की भी फिल्में वो स्वीकार करने लगी, जिसमें वो हीरोइन का रोल मिलता था, उसको निभाती चली गई। और मैं तब उन दिनों एक ऐसा दर्शक होता था कि बी और सी ग्रेड की भी फिल्मों को बड़ा चाव से देखता था। दारा सिंह का बॉक्सर हो, किंग कॉन्ग हो, ऐसी बहुत सारी फिल्में जो मुमताज़ बिल्कुल एक सामान्य अभिनेत्री हुआ करती थी, रागिनी एक रागिनी थी, तो उन फिल्मों को भी मैं चटखारे लेकर देखा करता था, आनंद भी आता था मुझे। सी ग्रेड के फिल्मों में बी ग्रेड के फिल्में भी मुझे बहुत पसंद आते थे। आखिर उनका भी तो कोई मैसेज था। किसने कह दिया कि ये सी ग्रेड की है, बी ग्रेड की है? ये समीक्षक ने कहा, लेकिन बनाने वाले ने तो बहुत ही वो काम को पूजा समझकर बनाया था। एक इन्वायरमेंट, एक वातावरण, एक कहानी के इर्द गिर्द क्या है, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना और उनके दृश्यावलोकन करके मुझे बहुत ही आनंद होता था। इसलिए सईदा खान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, अब ये सईदा खान एक पात्र हो गई। दूसरा पात्र ब्रिज सदाना। ब्रिज सदाना नाम करके एक फिल्म मेकर हुआ करते थे, और ब्रिजमोहन नाम था, ब्रिजमोहन सदाना। लोग मोहन छोड़कर के ब्रिज सदाना कहा करते थे। ब्रिजमोहन सदाना वो लंबा नाम ना करके ब्रिज सदाना कहते थे, और ये फिल्म बनाते थे और बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाते थे, और बड़े अच्छे स्वभाव के भी थे, बहुत ही ह्यूमरस थे, आकर्षक व्यक्तित्व था। उन्होंने बनाई ये रात फिर ना आएगी। प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है कि चोरी मेरा काम, और विक्टोरिया नंबर 203, वो पुरानी विक्टोरिया नंबर 203 जिसका नकल बना बाद में विक्टोरिया नंबर 203, लेकिन हूबहू नकल बना वैसा, इसकी अलग कोई कहानी नहीं थी, वही कहानी पर तो विक्टोरिया, वही गाना, वही चीज़। तो विक्टोरिया नंबर 203 ये ब्रिज सदाना ने ही बनाई थी, और निर्माता निर्देशक के रूप में बहुत ही एक स्थापित व्यक्ति। वह कर बैठे सईदा खान से मोहब्बत, अनवरी बेगम से मिले, और उसके बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बंधन में बंध गए। दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी से चलने लगा। अब फिल्मों की बात है तो सईदा खान धीरे धीरे फिल्में कम करनी शुरू कर दी, और इधर ब्रिज सदाना आदमी तो अच्छे थे, लेकिन जब शराब पी लेते थे, शराब तो होती ही खराब,
तो शराब में बहुत गुस्सा, क्रोध, झगड़ा, झंझट आदि करते थे। झगड़े झंझट के बीच सईदा खान बहुत परेशान रहने लगी और उन धीरे धीरे करके उनके 2 बच्चे हो गए। बड़ा बेटा का नाम कमल था और एक बेटी हुई नम्रता। तो ये 2 संतानें थीं। इस बीच में ये जब क्रोध करते थे तो वे अपना रिवॉल्वर भी निकाल लेते थे। शौक के लिए उन्होंने एक रिवॉल्वर भी ले लिया था ब्रज सदाना, और रिवॉल्वर से धमकी देने लगते थे। अब उस वक्त में तो बच्चों की घिघी बन जाती थी और सईदा खान ये दीवार से चिपक जाती थी। अब जो करना है करो। किसी तरह से गुस्से का ज्वार निकल जाता था तो वो बच जाती थी। तो इस तरह से कितना बचेगी, कितना जिएगी, कैसे आगे का जीवन चलेगा। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 साल के, 8 साल के, तो कैसे होगा। तो कहते हैं कि सईदा खान अपनी सहेली नरगिस दत्त से मिली। ये लगभग 80 के आसपास की कहानी है, 1980 के आसपास की कहानी है। वो जब नरगिस दत्त से मिली और उनको अपनी सारी वेदना और तकलीफ़, अपना कष्ट, अपनी समस्या सुनाई, तो नरगिस बोली कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो बोली, बहन एक काम कर दीजिए, आपका तो बहुत जगह, आप इतना रसूख वाली हैं, हर जगह परिचय होगा, आप किसी तरह से पुलिस वाले को कहकर उनके रिवॉल्वर को जमा करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। नरगिस दत्त जी के कारण उनका रिवॉल्वर थाना में जमा हो गया। अब कम से कम इतनी मुतमईन हो गई थी सईदा खान कि जान नहीं जाएगी। अब प्रश्न है कि झगड़ा झंझट का मूल कारण क्या था। सईदा खान के प्रति अचानक कितना ऐसे क्या, जबकि यह विवाही आपने पसंद से की थी, तो फिर क्या हुआ। मुंबई में अनवरी बेगम रहती थी, सईदा खान की माँ, और उनसे वो मिलने जाती थी, जाएगी ही, जरूरी है। वहाँ एक बच्ची थी, शगुफ्ता उसका नाम था। अब शगुफ्ता की जो उम्र थी बच्ची की, इनके संतानों से बड़ी, ये कमल और नम्रता से बड़ी। शगुफ्ता को सईदा खान चाहती थी, बहुत चाहती थी, और इनका उस बच्ची को चाहना ब्रज सदाना को पसंद नहीं था। और वो उन्होंने यह अनुमान लगा लिया था कि यह हो न हो, यह बच्ची सईदा की नाजायज़ औलाद हो। जबकि अनवरी का कहना है कि यह बच्ची मेरी ही है और इसकी बहन है। तो ये शक की बीमारी जब ब्रज सदाना में आ गई तो वो कीड़े तो अंदर तक जाता है और खोखला करते रहता है दिमाग। इस तरह से 10 वर्ष और खिंच गया सभी का जीवन। नरगिस दत्त दिवंगत हो गई थी। वो कैंसर की बीमारी थी, वे परलोक सिधार गई। उनके निधन होने के बाद ब्रज सदाना ने किसी प्रकार उस थाने में, जो निकट के थाना था, जमा हुआ अपने रिवॉल्वर को मुक्त करा लिया, यह कहकर कि मुझे विभिन्न प्रकार के लोगों से डर है, जिसमें अंडरवर्ल्ड, आतंकवाद इत्यादि का हवाला दिया। अब पुलिस भी क्या करती, पुलिस ने इनकी रिवॉल्वर इनको वापस कर दिया। अब फिर इनका रंग वैसे ही। तब तक कमल सदान की उम्र, ये जुआ हो चुके थे और 20 वर्ष के थे। 21 अक्टूबर 1990 का वह खौफनाक दिन भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन छत पर 2 मित्रों के साथ बिल्कुल साधारण पार्टी मना रहे थे। कमल सदाना तब तक वो फिल्मों में भी आए नहीं थे, और इसी बीच में उन्होंने सुना कि नीचे पिताजी हो हंगामा कर रहे हैं। ब्रज सदाना आ गए थे बाहर से पी करके और बहुत ही झगड़ा झंझट होने लगा।
माँ के साथ। बेचारा वो सोचा कि ये फिर इसी तरह से शांत हो जाएंगे। उनके दोनों मित्र भी खामोश हो गए, लेकिन फिर अपना जो कुछ कर चल रहा था, लेकिन क्या चलेगा, घर के छत के नीचे इस प्रकार से झंझट हो तो कोई क्या आनंद ले सकेगा अपने जन्मदिन मनाने का। इस बीच में एक गोली चली, ठाई। वो दौड़ा दौड़ा नीचे आना चाहा, बल्कि नीचे आने के तैयारी में ही था कि गोली चली तो हो सकता है कि छत ऊपर चला होगा, लेकिन तब तक दूसरी गोली भी चली। हुआ यह था कि वह इतने क्रोध में उस दिन ब्रज सदाना आ गए और अपनी पत्नी सईदा खान को गोली मार दी। खून से लथपथ वो नीचे गिर गई। नम्रता बेटी जो दौड़ी माँ के पास लपटने आ रही थी, उसको बीच रास्ते में ही दूसरी गोली मारी। ये दो गोली की ठाई की आवाज़ सुन करके जैसे ही छत से सीढ़ियों से उतर रहा था कमल सदाना, वैसे ही जब नजर आया तीसरी गोली कमल सदाना को मारी ब्रज सदाना ने, लेकिन वह गोली कान को छूती हुई और हल्का सा ये गर्दन को छीलती हुई हल्का हल्का रक्त आया और वो दीवार में जाकर धंस गया। वो उसके बाद चौथी गोली चलाई कमल सदाना के ऊपर। एक बाप अपने बेटे के ऊपर पागल हो गया था। अब दो की तो हत्या हो गई, वो डेड हो गए थे। और कमल सदान को जो चौथी गोली मारी, वो कमल सदान उसके पहले ही बेहोश होकर के नीचे गिर गया, वो डर से, भय से, दहशत से। और वह गोली जाकर के उसके एक मित्र को लगा, लेकिन वह मित्र भी बाल बाल बच गया, हाथ में लगा, वो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उस मित्र ने अपने पूरे साहस के साथ और जोर की आवाज के साथ डांटा ब्रज सदाना को। इसके होश फाख्ता हो गए। देखा क्या किया, तो पांचवी गोली उसने खुद को मारी कनपट्टी पर, ठाए। और ब्रज सदाना इतने अच्छा निर्माता, इतना अच्छा निर्देशक, लेकिन शक के बीमारी ने जिसे जहाँ जन्म ले लिया हो वो बचने वाला क्या। और ये तीसरी लाश गिर गई। इस प्रकार से ये घर बर्बाद हो गया 1990 में। बाद में कमल सदाना हॉस्पिटल गए, वो ठीक ठाक हो गए, लेकिन सामने दुख, अब उसके पास कुछ नहीं था सिवाय दुख के समंदर के। क्या किया जाए। और वो किसी तरह से आते थे, स्टूडियो जाते थे, इस स्टूडियो से उस स्टूडियो, ये बिना कोई काम के, बिना कोई अर्थ का, किसी से कुछ कहते नहीं थे, किसी से बोलते नहीं थे कि काम दो या काम करेंगे। वह दुख वो कभी कैसे भूलेगा। लेकिन इसी प्रकार से जब काजोल एक नई अभिनेत्री आई तो उनके साथ वो बेखुदी और रंग में दिव्या भारती के बाद काम शुरू किया। अच्छा था, कमल सदाना एक अच्छा अभिनेता था, परंतु जब दोष सारा किस्मत का ही हो और किस्मत ही किसी के कर्म पर, अब कोई कहते हैं ना कि कर्म ठीक करेगा तो किस्मत क्या करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। बहुत प्रयत्न करने पर, यत्न करने पर, लगन लगाने पर, परिश्रम करने पर, सत्य और निष्ठा से समर्पित होने पर भी पर्याप्त सफलता नहीं मिलती है। और कमल सदाना को भी वह सफलता नहीं मिली। आशा है यह स्टोरी आपको, आपकी अंतर्वेदना को जागृत की होगी, आपको भी कुछ लगा होगा कि दुनिया में सब कुछ, सब चीज़ें सभी जगह होती है। नमस्कार, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।